अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अनम है और मैंने जवाद साहब की जो वर्कशॉप थी PSX से रिलेटेड, वो मैंने वर्कशॉप अटेंड की थी। 3 मॉड्यूल्स थे उसके और हमने काफ़ी कुछ सीखा उसमें। मैं बेसिकली एक फ़ाइनेंस की प्रोफेशनल हूँ, पढ़ती भी हूँ, मैंने स्टडी भी करी हूँ, पढ़ा भी रही हूँ। तो ऐसा है कि हम लोग जो थेरेटिकल चीज़ें पढ़ते हैं, मतलब ये चीज़ें ऐसी हैं जो फाइनेंस में पढ़ाई जाती हैं, लेकिन चूंकि ये नॉलेज ना होने की वजह से कि किस तरह से कैसे आपने अप्लाई करना है, एक स्टॉक को कैसे एवेल्युएट करना है। जब मैंने भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया सबसे पहले, तो मैंने भी जो टिप्स एंड टेक्निक्स होती हैं, मतलब सॉर्ट ऑफ जो चल रही होती हैं विदाउट एनी प्रॉपर फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस, उसी रो में जिसमें फ्लो में सब चल रहे होते हैं, उसी में मैंने भी सारी चीज़ें की। और मैंने मतलब प्रॉपर वर्किंग अपनी नहीं की, जो कि मुझे इसका आइडिया नहीं था कि प्रैक्टिकली कैसे की जाती है। वैसे तो हम लोग काफ़ी देख रहे होते हैं चीज़ें, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे अपनी थियरी को प्रैक्टिस के साथ अलाइन करना है, ये इस चीज़ का मुझे आइडिया तब हुआ जब मैंने इनकी वर्कशॉप अटेंड की और मुझे एहसास हुआ कि वाकई दीज थिंग्स मैटर। और आपका जो एक्सपीरियंस है, मतलब किसी एक्सपीरियंस बंदे के साथ सीखना और उन चीज़ों को प्रैक्टिकली होते हुए अपनी आंखों से देखना, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। और बुक में सम्स को सॉल्व करना और न्यूमेरिकल्स करना, दैट वाज अ बिट डिफरेंट। तो जब मैंने इन्वेस्ट किया तो मुझे प्रैक्टिकली इन चीज़ों की अहमियत का भी अंदाज़ा हुआ, थैंक्स टू जवाद हफीज़ साहब, कि उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोगों को जो रूल समझाए। और कुछ पोर्टफोलियो जो मैं पहले बना चुकी थी, दैट वाज अ डिज़ास्टर, उस पर भी हमने बात की और काफ़ी गाइडेंस मिली। तो टू कट स्टोरी शॉर्ट, अल्टीमेटली ये है कि आप जब किसी एक्सपीरियंस बंदे से सीखते हैं और आप किसी उनसे इंटरेक्शन करते हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बेशक आपने बहुत बड़ी बड़ी डिग्रीज भी ली हुई हो, लेकिन स्टिल जो वो एक्सपीरियंस को बीट नहीं कर सकती। तो दिस वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस और मुझे एक कॉन्फिडेंस मेरा रीगेन हुआ है, क्यों जो कि मैं शैटर हो रहा था, क्योंकि मैंने कुछ ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर लिया था, मतलब टिप्स एंड उसकी बेसिस पे, हाइप की बेसिस पे। फॉर एग्जांपल ब्रोकर की मशवरों पे भी, उनसे भी, क्योंकि मेरे लिए तो गो टू पर्सन ब्रोकर ही था। तो ऐसे कोई एक्सपीरियंस बंदे से जिससे आपको मतलब एक ऑनेस्ट और एक ऐसा बंदा जो कि पैशनेट हो अबाउट लेटिंग अदर पीपल नो, और उसका मिशन ही ये हो कि उसने लोगों को सही मतलब गाइड करना है और एजुकेट करना है उसमें। और इस किस्म के लोगों में जो अगले बंदे को जिसमें मैनिपुलेट होने के और बेवकूफ़ बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, उसमें इन दोनों में बहुत फ़र्क होता है। तो इस चीज़ का एहसास मुझे इस वर्कशॉप को अटेंड करने के बाद हुआ। आई वॉज अ बिट कन्फ्यूज्ड जब भी मैंने रजिस्टर करना था कि मैं करूँ या नहीं करूँ, बिकॉज इसमें ऐसी क्या चीज़ होगी जो मैं नहीं सीखूंगी, बिकॉज एज अ फाइनेंस प्रोफेशनल अगर मैं बात करूँ। लेकिन स्टिल जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको हम बॉदर नहीं करे होते, और जो ऐसी चीज़ें हैं जो जिसको प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ अलाइन करना और कैसे उसको समझना, ये दिस वाज अ टोटल डिफरेंट एक्सपीरियंस। और मुझे इसी बहुत खुशी है कि मैंने ये वर्कशॉप अटेंड की। और सबसे बड़ी चीज़ जो हमने ये सीखी कि हमने जो हमारे पास खुद नॉलेज है और हमें जो रूल्स एंड जो टिप्स एंड टेक्निक्स बताई गई हैं, हमने उन पे रिलाई करके किस तरह से एनालिसिस करना है, और जो वो एनालिसिस जो कि सिर्फ किताबी नहीं है, जिसका प्रैक्टिकली फ़ायदा भी है। तो दैट वाज अ वेरी की थिंग, की लर्निंग फॉर मी। और मैंने ये अपनी आंखों से, मतलब ये चीज़ एक्सपीरियंस की, मैंने देखा इसको होते हुए कि किस तरह से सर ने एनालाइज किया, किस तरह से बाकायदा एक कंपनी का चार्ट को एक एक बिट एंड पीस में उसको ब्रेक करके हमें उन्होंने कम्युनिकेट किया। दैट वाज अ थिंग। हम किताबों में बातें तो पढ़ते ही हैं, लेकिन वो चूंकि वो किताबी होती हैं तो वो फिर उसी लेवल तक, एकेडमिक लेवल तक ही रह जाती हैं, थियोरेटिकली होती हैं। उसको कभी प्रैक्टिकल उसमें हमने कन्वर्ट करने की कोशिश की भी नहीं, और ना हम करते भी नहीं हैं। हम सिर्फ लेक्चरिंग सोर्ट में और इस तरह बुक रीडिंग में, जो कहते हैं ना, सर ने भी वो एग्जांपल कोट की थी कि जब तक आप ड्राइविंग की किताबें पढ़ते रहे, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिकली ड्राइविंग ना करें तो यू डोंट नो कि हाउ व्हाट आर द मैकेनिक्स और डायनामिक्स क्या होते हैं। तो इसलिए वंस अगेन थोड़ी वीडियो लंबी हो गई, लेकिन थैंक यू सो मच अवाद साहब, इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द फ्यूचर में भी अगर कोई इस किस्म के सेशंस हुए, बिकॉज जो आप एक्सपीरियंसड और जो इंडस्ट्री का जो बंदा होता है, जिसका एक्सपोजर भी होता है उसमें, और एक किताब को खुद से पढ़ लेने में, इसमें इसमें ओबियसली नॉलेज तो आपको मिल ही जाता है, लेकिन जो फ़र्क है दैट वो मैंने एक्सपीरियंस किया, एंड दैट वाज द थिंग। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इट वाज अ वेरी गुड थिंग। और थैंक यू सो मच कि आपने इनिशिएटिव लिया, क्योंकि फाइनेंस एक ऐसा बोरिंग सब्जेक्ट है जिसमें लोगों का इंटरेस्ट बहुत ही मुश्किल से आप उनका अटेंशन स्पैन कैप्चर करते हैं। तो थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। इट वाज अ वेरी गुड एंड लर्निंग एक्सपीरियंस, एंड एनकरेज दूसरे लोगों को भी जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या जिनका कोई एप्टीट्यूड नहीं भी है लेकिन जो कुछ काम करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली वो पहले सीखें और फिर वो करें। और खुद, मतलब वो नीम हकीम कहते हैं ना, नीम हकीम खतरा है जान, तो इस किस्म की हरकत ना करें, पहले सीखें, किसी
ट्रू एंड एजुकेटेड और मतलब एक एक्सपीरियंस बंदे से जिसने मार्केट की जो है वो देखी हुई है, गर्मी सर्दी देखी है, तो उससे सीखना, दैट वाज अ डिफरेंट थिंग। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई लेकिन आपसे कमिटमेंट की थी और मेरा फीडबैक ये आपके लिए। थैंक यू सो मच एंड जेन्युइनली एक्नॉलेज योर सर्विसेज। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।